आइए अभी हम प्रभु के वचनों पर मनन करेंगे और बहुत कुछ प्रभु के रूप में आज हमें देने वाला है अपने वचन के द्वारा। आइए हम ईश्वर के वचनों से हम देखेंगे। सबसे पहले जो गीत हमने गाया हो आशीषों की बारिश, उसके संबंध में एक वचन मैं चाहता हूं। इस वचन को हम देखेंगे पत्रस की पत्री में, इन द बुक ऑफ पीटर्स। हम इस वचन को देख सकते हैं पहले पत्रस के 3 अध्याय और वचन में। वहां इस प्रकार से लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। सबसे पहली बात, जो प्रभु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर की शरण में आता, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और केवल प्रभु यीशु मसीह ने उस सच्चे और एकमात्र परमेश्वर को प्रकट किया। यदि आप पिछले सप्ताह का जो सरमन है उसको सुनेंगे तो वहां पर भी मैंने इस बात का जिक्र किया था। यूहन्ना के पहले अध्याय और उसके 18 वचन में लिखा है कि पिता को परमेश्वर किसी और ने प्रकट नहीं किया सिवाय उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के, और ये एक सच्चाई है और इसे हम सिर्फ विश्वास के द्वारा सकते हैं, अपनी बुद्धि से, तर्क वितर्क से हम नहीं जान सकते हैं। और यहां पे क्या देखते हैं कि जिन लोगों ने परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बना लिया है, जो परमेश्वर के हैं, वो लोग यहां पर क्या बोला गया लोगों के लिए, वो वारिस हैं। वारिस का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हेयर, है ना, मतलब एक इनहेरिटेंस जिसको मिलती है। पता नहीं, शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकती है, लेकिन HEIR है ना। और जो माँ बाप का होता है वो बच्चों को मिलता है, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर के बच्चों को मिलेगा। और परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। कितनी बड़ी ये खुशी की बात है, कितना पावरफुल ये संदेश है, सामर्थ्य संदेश है कि परमेश्वर कह रहा है कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। और इसीलिए हमने ऐसे ही नहीं ये गीत गाया, प्रभु के एक बहुत ही ये पुराना गीत है, और मैं जो देखता हूं E.I. नेथन नाम के एक प्रभु के दास ने ये गीत लिखा था, और आज ये गीत इतना प्रसिद्ध है, और होंगी आशीषों की बारिश। पर यहां पर एक और भी बात हमने पढ़ी कि परमेश्वर क्या कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। केवल पवित्र शास्त्र बाइबल में ही हम इस बात को देख सकते हैं जहां पर यह शिक्षा हमें मिली हो कि आपको यदि कोई गाली दे तो भी आशीष दो, यदि कोई आपके साथ सबसे बुरी हरकत भी करे, घिनौने से घिनौना पाप करे, तो बदला मत लो। यह सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा सिखाया गया है। हो सकता है कोई महापुरुष, किसी महापुरुष ने ऐसी बातों को कहा भी यदि होगा, तो उन्होंने उसको प्रत्यक्ष रूप में करके नहीं दिखाया होगा, क्योंकि कोई नहीं कर सकता ये काम सिवाय परमेश्वर के। और उसका सबसे उत्तम उदाहरण स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं, जिन्हें क्रूस पर मारा गया, जिन्हें क्या क्या अपमान लोगों ने उनका नहीं किया, आज भी करते हैं। पर ये अपने आप में एक प्रमाण है। हम देखते हैं कितने चर्चेस पर अटैक होते हैं, वाहियात हरकतें की जाती हैं प्रभु यीशु मसीह के लोगों के साथ, लेकिन वो कभी रिटेलिएट नहीं करते, वो कभी जवाबी कार्रवाई में कोई बहुत ही इकद्दा कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट अगर हुआ होगा तो वो भी इसलिए हुआ होगा क्योंकि शायद वो ना समझ विश्वासी होंगे, जो इस वचन के अनुसार नहीं चल रहे। पर जो परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, जो परमेश्वर से प्यार करने वाले हैं, वो कभी भी अपने प्रभु की इच्छा के विपरीत, इतना विपरीत कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने बताया कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर प्रेम है, और इसीलिए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, और यही हमारा काम है। आज
इस साल की शुरुआत हुई है और कितना ये खूबसूरत इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है कि आज हमें संगति करने का भी मौका मिला है। और इसलिए हम आज और भी खुशी के साथ, आनंद के साथ आराधना हमें करनी है, क्योंकि हम हर एक काम की शुरुआत आराधना के साथ करते हैं। हर एक काम आराधना के भाव से करते हैं। जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। यही हमारा जीवन है। और प्रियो, जब नए साल की बात हम करते हैं तो कितनी बार ये विचार मन में आता है कि समय कम होता जा रहा है ना? समय कम होता जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारा जब जन्मदिन भी आता है, लोग कहते हैं, खासकर जब हम उम्र में आगे बढ़ने लगते हैं कि आप बूढ़े हो रहे हैं, समय अब निकलता जा रहा है। और हर एक बीतते हुए साल के साथ हमें यह भी महसूस होता है कि समय बीतता जा रहा है। आज परमेश्वर खासकर हम विश्वासियों से, और जिन्होंने अभी तक विश्वास नहीं किया, यदि वो इस संदेश को सुन रहे हैं, आपसे भी कह रहा है, हमारा समय कम हो रहा है। किसके लिए? कुछ लोग कहेंगे जीवन का समय कम हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक और चीज है जिसका समय अब कम होता जा रहा है। बहुत कम समय हमारे पास है इस धरती पर जिसमें हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें वो सौभाग्य सिर्फ स्वर्ग में मिल सकता है। वहां पे हम अनंत काल के लिए उसकी आराधना करेंगे, लेकिन वहां पर अनंत काल के लिए वही आराधना करेंगे जो इस पृथ्वी पर रहते हुए हर समय, हर बात में, हर प्रकार से परमेश्वर की आराधना करते हैं। सिर्फ गीतों के द्वारा नहीं, सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं, अपने कार्यों से, अपने चाल चलन से, जीवन की हर एक बात से परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। आइए आज हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण वचनों को हम देखेंगे और प्रभु हमारी सहायता करे, उन वचनों पर हम मनन कर सकें और उन्हें ग्रहण कर सकें, अपने जीवन में उनके अनुसार चल सकें। यहीं पर दूसरे पत्रस के 3 अध्याय और 8 और 9 वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय और 8 और 9 वचन यहां इस प्रकार से लिखा है। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। हम मनुष्यों की सोच बहुत सीमित है, समझ बहुत सीमित है, हमारा समय भी सीमित है, और ये एक फैक्ट है। पहले कुरिन्थियों के 7 अध्याय और मेरी समझ में शायद 29 वचन में ऐसा लिखा है कि पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये समझो कि समय कम किया गया है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, ये जिंदगी यूं ही निकल जाएगी। और वो तो सब जानते हैं कि समय बहुत जल्दी निकल जाता है, लेकिन क्या हमें इस बात का अंदाजा है कि इस कम समय में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? हम सब लोग सोचते हैं कि साल निकल गया, एक साल खत्म हो गया, हम बूढ़े हो गए, पता नहीं इस साल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं। कल मैं यही सोच रहा था कि पता नहीं ये क्योंकि उम्र के हिसाब से तो अभी ठीक है, काफी साल जी सकते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं जीवन का, कहीं ये आखिरी न्यू ईयर ईव तो नहीं होगी। पता नहीं कितने बुजुर्ग लोगों के लिए शायद आखिरी हो सकती है, कितने लोग 2025 में नहीं पहुंच पाए। और यहां पर प्रभु क्या कह रहा है? हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि मेरे लिए समय वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। परमेश्वर के समय का कोई अंत नहीं है। परमेश्वर ने तो समय को बनाया है। देखिए, यदि मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूं, हम मनुष्यों के लिए समय ये एक लकीर है, यहां से शुरू होगा, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। हम आगे का भी नहीं जानते, जहां पर हैं बस वहीं के बारे में जानते, पीछे का थोड़ा बहुत याद रहता है हमारे को। हमारे लिए समय एक सीधी लकीर है।
और मेरे पास यहाँ गेंद नहीं है, अगर ये गेंद तो नहीं है, आधी गेंद है, इसको पूरी गेंद समझ लीजिए। परमेश्वर के लिए समय क्या है? एक गेंद है और उसको चारों तरफ से देखता है। परमेश्वर को पता है इस समय ऑस्ट्रेलिया में क्या है, हमें भी पता है अब क्योंकि ज्ञान है हमारे पास, लेकिन परमेश्वर ने समय को बनाया है। अमेरिका में समय रात है, इंडिया में दिन, समय वही है, परमेश्वर ने बनाया है। और परमेश्वर समय से बड़ा है और इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए तो एक दिन क्या है? 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो हम इसमें दोनों ही बातों को देख सकते हैं। एक खुशी की बात भी है कि एक दिन अगर हमारे पास है तो वो 1000 वर्ष के बराबर है, एक बहुत लंबा समय हो। और 1000 वर्ष है तो वो भी कम है, कम है। और हमारे पास कम समय है। परमेश्वर अगले वचन में कहता है वो देर नहीं करता है। कुछ लोग सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह वापस कब आएगा। कुछ लोग सोचते हैं मैंने प्रार्थना की है, परमेश्वर कब मेरी सुनेगा। परमेश्वर कहता है कि ध्यान से सोच कि मैं कौन हूं। तुम्हारा समय कम है। हम सोचते हैं हमने 4 साल वेट किया किसी प्रार्थना के जवाब को पाने के लिए। कुछ लोग बच्चा होने के लिए प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग नौकरी पाने के लिए प्रार्थना करते, कुछ जीवन साथी पाने के लिए प्रार्थना करते, कुछ कहते हैं प्रभु कब मुझे मेरा घर मिलेगा, कोई कहता है प्रभु कब मुझे नौकरी मिलेगी। कुछ लोग किसी और विषय के लिए प्रार्थना करते बड़े बोझ के साथ, और कुछ समय के बाद जब उन्हें आंसर नहीं मिलता वो थक जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर अपने हर एक काम को अपने समय में पूरा करता है और ये वो परमेश्वर है जिसके लिए 1000 वर्ष भी एक दिन के बराबर है। पर प्रभु ने हमारे लिए इतना लंबा इंतजार नहीं रखा है। मनुष्य की आयु तो कम ही है और उस कम आयु में हमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना है वो इस वचन में लिखा हुआ है। यहां पर परमेश्वर अपने वापस आने के विषय में बोल रहा है कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो एक दिन एक सच्चा न्याय इस दुनिया में प्रकट करेगा। आज भी हर दिन परमेश्वर न्याय करता है। बुरे को, जो बुरा करता है उसको उसकी सजा देता है, जो अच्छा करता है उसे उसका इनाम भी देता है। लेकिन एक अंतिम न्याय होगा जिसको वो फाइनल सेटलमेंट करेगा पूरे दुनिया के लिए। और यह बात पवित्र बाइबल में लिखी हुई है कि परमेश्वर के आने का समय कैसा होगा और वो क्या करने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर कहता है वो इसलिए उस समय को नहीं अभी एकदम अभी तक हम ये नहीं कह सकते, हो सकता है आज रात को परमेश्वर का वो समय आ जाए, लेकिन अभी तक जब हम इस संदेश को बांट रहे हैं वो समय नहीं आया है, इस पल तक नहीं आया है। उसका कारण सिर्फ यही था और जब तक वो समय नहीं आता है यही रहेगा कारण कि परमेश्वर प्रेम करता है हम सबसे। और वो क्या चाहता है कि हम बजाय ये कहने की अरे प्रभु यीशु मसीह को तो गए हुए 2000 साल हो गए, अभी तक क्यों नहीं आया, परमेश्वर कह रहे मुझे 2 दिन हुए हैं खाली है ना। और तुम अपनी चिंता करो, किस बात की चिंता करो कि तुमने मन फिराया है कि नहीं। तो प्रिय, जब हम नए साल में प्रवेश कर गए हैं, हम परमेश्वर की महिमा किस प्रकार से करें। ईश्वर की महिमा सिर्फ शुद्ध मन से हो सकती है और प्रभु चाहता है कि हम एक शुद्ध मन के साथ इस नए साल में आगे बढ़ें। संभव है हम में से कईयों ने, जो विश्वासी भाई बहन है, एक परंपरा है 31 दिसंबर को हम पश्चाताप करते हैं, अपनी गलतियों को स्मरण करते हैं। और दुनिया में भी एक परंपरा है कि दुनिया में भी लोग क्या करते हैं, इस साल 2024 में मैंने बहुत गंदे काम किए, प्रॉमिस करता हूं, मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, मेरे नए साल का प्रतिज्ञा है। और देखिए ज्यादा से ज्यादा वो 10 जनवरी तक वो याद रखेंगे, फिर सब सफा चट हो जाएगा। और मैं इस बारे में विचार कर रहा था कि और प्रभु दरअसल मेरे से ये बात कह रहा है आप लोगों के साथ बांटने के लिए। प्रश्न
कि जब हम आज नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, यहां पर प्रभु क्या कह रहे हैं, मैं इसलिए इंतजार कर रहा हूं कि सबको मन फिराने का अवसर मिले। कुछ विश्वासी लोग कहेंगे और एक और बात लिखी है, क्या लिखा है, सबको मन फिराव का अवसर मिले क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। ये गंभीर बात है। परमेश्वर जब न्याय करेगा तो उसमें दो ही काम करेगा, या तो वो जीवन दान देगा या वो नाश करेगा, और दूसरा कोई काम नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता परमेश्वर मुझे थोड़ी सी और समय दे दीजिए, थोड़ी सी मैंने नादानी करी पर मेरे को थोड़ा समय दे दीजिए। परमेश्वर कहेगा समय तो अब और नहीं मिलेगा। ना तुमने अपने जीवन में अपनी जो सीमित आयु थी, है ना, उसमें भी तुमने पश्चाताप नहीं किया, ना इस पृथ्वी के लोगों ने पश्चाताप किया। मैंने उनको 1000 साल, क्या 1 2 3 4 हजार साल दिए, कितने 1000 साल दिए, और इसलिए अब तो सिर्फ फैसला होगा, या तो जीवन मिलेगा या मृत्यु मिलेगी हमेशा की। और परमेश्वर क्या चाहता है कि किसी को मृत्यु ना हो। यहां पे क्या लिखा है, वो धीरज धरता है, वो इंतजार कर रहा है। कुछ लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, तो कुछ लोग कह रहे हैं प्रभु आप कब आओगे। दोनों से वो ये बात कह रहा है, अपने मन को जांचो। जो ये सोच रहे प्रभु कब आएगा, 1000 साल हो गए, प्रभु कह रहे मैं दो ही दिन हुए मुझे गए हुए, 2 या 3 दिन, मैं अभी आ जाऊंगा। तू अपनी चिंता कर, तेरी आयु में तो क्या है, कितना होगा, गणित तो मेरा कमजोर है काफी, लेकिन अगर एक दिन 1000 साल, तो आप सोचिए मतलब जो हमारी उम्र है वो कितना दिन होगा, है ना। परमेश्वर की परिभाषा में हमें तो थोड़ा सा समय मिला है, कुछ पलों का समय मिला है, और हम मनुष्य ढींग मारते हैं कि परमेश्वर कब आएगा। और परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम मन फिरा। परमेश्वर मन फिराने का अवसर दे रहा है। यदि आज आप जीवित हैं, ये तो एक इवेंट है कि साल बदल गया। और मैं आज ये सोच रहा था कि आज से हजारों साल पहले, शायद कुछ 100 साल पहले भी, जब ये टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, इतना आधुनिक संसार नहीं था, तो ना तो लोग हैप्पी न्यू ईयर बोलते होंगे एक दूसरे को, ना कोई न्यू ईयर ईव होती होगी 31 दिसंबर, है ना, एक जश्न की रात होती है, और ना ही कोई जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल विश्वव्यापी न्यू ईयर का दिन होता होगा, क्योंकि पुराने सभ्यताओं में सभ्यताओं में अपने अपने कैलेंडर थे, आज भी हैं, लेकिन अब पूरी दुनिया एक कैलेंडर को फॉलो करती है, एक कैलेंडर का अनुकरण करती है। उसके अनुसार हम सब जो है, आज 1 दिसंबर है हमें मालूम है, कल 2024 का आखिरी दिन था हमें मालूम है, और हम सब खुशियां मना रहे हैं, मनानी भी चाहिए। और लेकिन आज से कई 100 साल पहले, जैसे आपने देखा भी होगा कि हमारे माता पिता की जनरेशन में क्या पता होता था, उनको जन्म का दिन भी नहीं पता होता था, अपने बर्थडे नहीं होते थे पता। पर ये तो हम आजकल की दुनिया में रहते हैं, हैप्पी ये हैप्पी वो। और परमेश्वर कह रहा है मुझे कि ना तो लोग कोई खुशियां मनाते थे नए साल की, है ना, और सबसे बड़ी चीज जो एक मजाक ही बन गया कि न्यू ईयर की रेजोल्यूशन, नए साल की प्रतिज्ञा, और लोग बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करते हैं। शायद एक आधा लोग सक्सेस उसमें सफल भी हो जाते होंगे, लेकिन 99.9%, 99.9% से भी ज्यादा फेल होते हैं, असफल होते हैं। वो जो सोचते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, यहां तक कि प्रभु के लोग भी जो प्रतिज्ञा करते हैं वो उसको पूरा नहीं करते। क्यों पूरा नहीं करते? क्योंकि उनके पास सिर्फ ये एक बस एक अवसर है। ये जैसे बर्थडे एक अवसर है, त्योहार एक अवसर है। मैंने पिछले हफ्ते के संदेश में कहा था, त्योहार क्या होते हैं, एक अवसर है। साल में एक बार क्रिसमस की धूम, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो नहीं भी जानता वो भी दीवाना हो रखा है। प्रभु यीशु मसीह नहीं सही तो, प्रभु यीशु मसीह ना सही तो सेंटा क्लॉस, क्रिसमस ट्री, केक, और कुछ नहीं तो पिकनिक, शॉपिंग, पार्टी। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि ये जितनी भी खुशियां हैं, ये ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता और 10 दिन में सब खत्म हो जाएगा। लोग अपनी प्रतिज्ञा भूल जाएंगे,
आज तो टाइम भी नहीं मिल रहा फोन पर मैसेज का रिप्लाई करने का, पागल हो रखे लोग, है ना। और एक खुशी हमें भी आ जाती है क्योंकि एक इसमें एक सकारात्मक चीज भी है कि चलो इसी बहाने लोग एक दूसरे को याद करते। लेकिन परमेश्वर औपचारिकताओं से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर हमें एक सपनों की दुनिया में नहीं रखना चाहता, वो हकीकत में लाना चाहता है, वास्तविकता में लाना चाहता है। और हम मनुष्य इसको नहीं सोचते। हमारी आराधना भी वास्तविक होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ औपचारिकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु की जय, फलाना ढिमकाना। प्रभु क्षमा करे, लेकिन मैं किसी का न्याय नहीं करना चाहता। लेकिन कई बार परमेश्वर हमें देखता है और कहता है कि तुम बस यूं ही शब्दों को बोल रहे हो, तुम मेरी आराधना का अर्थ नहीं जानते। परमेश्वर की आराधना हम कैसे कर सकते हैं? जब हम उसके उद्देश्य को समझेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हमारा मन इन सब अस्थाई और सीमित बातों से उठकर उस असीमित परमेश्वर की ओर जाए, जिसका समय का कोई सीमा नहीं है। उसके लिए एक दिन 1000 वर्ष भी हो सकता है और 1000 वर्ष एक दिन के हिसाब के अनुसार हो सकता है। ये किस बात को दिखा रहा है? उसकी महानता को दिखा रहा है। वो असीमित परमेश्वर है, उसके समय का कोई अंत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं आदि और अंत हूं, मैं ही शुरुआत और मैं ही अंत हूं। मेरी कोई एक तरीके से उसकी वो अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है। वो कहां से शुरू हुआ कोई नहीं कह सकता। वही आदि है, वही अंत है। इसका मतलब एक सर्कल में अगर आप यहां से शुरू करेंगे और यहीं पे अंत हो जाएगा, इसका मतलब वो नॉन स्टॉप है, वो बिना रुके बस वो चलता रहेगा। और हम देखते हैं कि लोगों के क्यों ये खोखला जीवन है कि हम सिर्फ कुछ इवेंट्स पर या कुछ जो अवसर तक हम सीमित रह जाते हैं। 31 दिसंबर आया, चलो खुशी मनाएं, एक तारीख को खुशी मनाएंगे और थोड़े टाइम बाद भूल जाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में वो अनंत काल का आनंद नहीं है, अनंत काल की खुशी नहीं है। और अनंत काल की खुशी कैसे मिलती है? देखिए, अगर हम बाइबल के अनुसार देखेंगे तो जब से सृष्टि की शुरुआत हुई, हम देखते हैं कुछ मनुष्य इस धरती पर ऐसे भी हुए, कुछ मुट्ठी भर मनुष्य ऐसे भी हुए जिनके पास वो अनंत आनंद था, अनंत खुशी थी। वो लोग न्यू ईयर या बर्थडे या त्योहारों पर आधारित नहीं था उनका जीवन। हर दिन खुशी रहती थी, दुख में भी खुश रहते थे। उनके जीवन में तूफान आते थे, संघर्ष होते थे, आनंदित रहते थे। उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है नूह, जो कि एक धर्मी व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसको धर्मी क्यों कहा? तब तक तो व्यवस्था भी नहीं मिली थी मूसा के द्वारा, जिसके द्वारा इजराइल के लोगों को धर्मी ठहराया गया था पुराने नियम के अनुसार। क्योंकि परमेश्वर मन को देखता है। किसको देखता है? मन को देखता है। और नूह ने अपना मन फिराया था बुराई से, गंदगी से, झूठ से। उसने किसी भी ऐसी चीज को परमेश्वर मानने से इनकार कर दिया जिसके विषय में उसकी आत्मा कहती थी, ये परमेश्वर कैसे हो सकता है? सूरज परमेश्वर कैसे हो सकता है? चांद परमेश्वर कैसे हो सकता है? ये चिड़िया परमेश्वर कैसे हो सकती है? गाय परमेश्वर कैसे हो सकती है? कोई जानवर परमेश्वर कैसे हो सकता है? कोई पेड़ परमेश्वर कैसे हो सकता है? परमेश्वर तो असीमित है, उसको तो किसी ने नहीं देखा। वो तो अदृश्य परमेश्वर है, उसको तो सिर्फ मैं अपनी आत्मा से धन्यवाद कह सकता हूं, उसका डर मान सकता हूं, कोई गलत काम ना करूं, क्योंकि वो न्याय करता होगा। जो सब कुछ बनाने वाला है तो वो तो न्याय करने की शक्ति रख सकता है। और फिर उसने सृष्टि को देख देख कर ये भी पता लगा लिया कि वो परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो बहुत ही, वो मां की तरह ममता से भरा हुआ है, पालनहार है। और इसीलिए नूह, अब्राहम और इस तरह के और भी जो धर्मी लोग थे, और उनके पास, क्योंकि उन्होंने सच्चे और जीवित परमेश्वर को वो पहचान गए। उनको कोई व्यवस्था नहीं मिली थी उस समय तक। परमेश्वर ने अपने आप को एक मनुष्य के रूप में प्रकट नहीं किया था, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि
ये मनुष्य का अपना चुनाव है कि वो परमेश्वर को वो जानना चाहता है कि नहीं चाहता है। परमेश्वर एक जगह कहता है याकूब की पुस्तक में उसके पहले अध्याय में कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। शायद मैं, हो सकता है वचन मैंने गलत रेफरेंस दिया हो, याकूब की पुस्तक में है। चलिए मैं बता देता हूँ। याकूब में पहले अध्याय में कहीं पर एक जगह लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। देखिए यदि आपको मिल जाए। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। याकूब 4 अध्याय के 8 वचन में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर किसी से दूर नहीं है, हम दूर भागे जा रहे हैं। और वो भेद तो हम जानते हैं क्यों दूर भागे जा रहे हैं, क्योंकि पाप हमारे जीवन में जन्म से ही, जब से हमने अपनी माता के गर्भ में हम आए, पाप हमारे अंदर था। क्यों था? क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया था। सारी मनुष्य जाति पापी है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो इस पाप से हमें बचाने के लिए आया। आज से 2000 वर्ष पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, अर्थात परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर आया, जिसकी खुशी हम संसार में सब लोग मना रहे थे क्रिसमस के रूप में। और प्रभु यीशु मसीह का जो सबसे मुख्य संदेश था, या उसके पूरे संदेश का एक निचोड़ अगर है तो वो क्या है? मन फिराओ। देखिए प्रेरितों के काम, हम जल्दी जल्दी कुछ वचनों को देखते हैं। प्रेरितों के काम 5 अध्याय और उसके 31 वचन को हम देखेंगे। प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 एंड वर्स 31। वहां पर इस तरह से लिखा है, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। मन फिराव की शक्ति, ये इस्राएलियों के लिए कहा था, यहूदियों के लिए कहा था, लेकिन अन्य जातियों के लिए भी। हम देखते हैं प्रेरितों के 11 अध्याय और उसके 18 वचन में, जब पतरस ने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर वही आशीष सबको देना चाहता है, कोई भी क्यों ना हो, और पतरस ने वहां ये बात कही, यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। अर्थात जिन लोगों से पतरस उस सारे घटनाक्रम को बता रहा था, वो लोग भी ये बोलने लगे कि इसका मतलब है परमेश्वर मन फिराव का दान सबको देता है। तो मन फिराव क्या है? एक दान है, वरदान है। परमेश्वर ने हमें मन फिराव की शक्ति दी है। ऐसे ही नहीं वो बोल रहा मन फिराव, लेकिन हम अपनी शक्ति से मन नहीं फिरा सकते। अगर प्रभु यीशु मसीह आपको मन फिराने की शक्ति ना दे, आप कुछ भी कर लीजिए, आप मन नहीं फिरा सकेंगे। आपके अंदर जो पाप का रोग है वह आपसे नहीं छूटेगा। वो कैंसर का रोग है, उसकी दवा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कुछ भी कर लीजिए, किसी भी देवता का नाम जप लीजिए, कोई भी यज्ञ कर लीजिए, कोई भी धर्म अपना लीजिए, प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है। जो लोग मसीहत को धर्म के अनुसार मानते हैं वो भी अभागे हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या जो है एक तरीके से परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। परमेश्वर को किसी धर्म की जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर है। उसने कहा मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं, बस दैट्स इट, मैं हूं। मानना है तो मान लो, नहीं मानना है तो जो करना है करो, लेकिन मैं न्याय करूंगा। पर याद रखो, मैं तुमसे प्यार भी करता हूं। मेरा प्रेम अद्भुत प्रेम है, कोई उसकी मिसाल नहीं है। और हम देखते हैं कि जिनके जीवन में परमेश्वर को जो जान चुके हैं, वो आज आनंद से भरे हुए हैं। जो परमेश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, वो आनंद से भरे हुए हैं। उनके लिए चाहे 2025 आए, 26 आए, उनको पता है परमेश्वर का समय असीमित है। उनके लिए तो खुशी की बात है, ये नहीं कि मेरी उम्र घट रही है, ओ प्रभु अब मैं आपसे और करीब आ गया हूं। क्यों? क्योंकि या तो मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से। पौलुस कहता है, परमेश्वर का एक दास कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। अगर मैं 2026 से पहले ही निकल गया, वाह, इतनी सुंदर बात होगी, मैं अपने घर चला जाऊंगा।
प्रभु के पास चला जाऊंगा। अगर प्रभु मुझे और समय रखता है तो जीना मेरे लिए मसीह है, मैं मसीह परमेश्वर की महिमा करूंगा, और इसीलिए उनको आनंद है। 31 दिसंबर को ही नहीं, 25 दिसंबर को ही नहीं, हर दिन 365 डेज, 365 दिन, 24 घंटा आनंद है, परमेश्वर की महिमा करने का मौका है। और यह भी एहसास है कि मेरे पास कम समय है, इसीलिए मैं इस समय को व्यर्थ बातों में वेस्ट ना करूं, पैसा कमाने में ना लग जाऊं, मेहनत करूं। कुछ लोग कहते हैं कि मसीह लोग क्या इसका मतलब काम करने में बिलीव नहीं करते। ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बहुत सारे मसीह लोग बहुत अच्छे अच्छे मुकामों पर सेवा करते हैं, डॉक्टर्स की तरह, नर्सेस की तरह, हर फील्ड में हैं, पर उनके लिए उनके काम से बढ़कर परमेश्वर है। सबके लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो लोग सच में परमेश्वर को जान चुके हैं, वो काम इसलिए नहीं करते कि उन्हें पैसा कमाना है, वो काम इसलिए करते कि उस काम के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है। और इसीलिए जब हम प्रभु की शरण में आ जाते हैं, हम एक और वचन को देखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक समय इतिहास में ऐसा भी आया जब परमेश्वर ने सारी मानव जाति के लिए अपना दर्शन उनको दिया, जिससे कि कोई भी व्यक्ति ये ना कह सके कि मैं परमेश्वर को नहीं जान पाया, क्योंकि इस दुनिया में इतनी उलझने हैं, इतनी कंफ्यूजन है, मैं कैसे परमेश्वर को जान पाऊं, कैसे परमेश्वर को जान पाता। इसीलिए परमेश्वर ने इस बात को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर ने पहले से ही योजना बनाई थी कि मैं मनुष्य के इतिहास में एक ठीक समय पर धरती पर उतरूंगा, और वो घटना प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घटना है। और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का युग शुरू होता है उनके जन्म से, और प्रभु यीशु मसीह का जीवन काल समाप्त हो जाता है, उनकी सेवकाई पूरी हो जाती है, तो यहां पर प्रेरितों की पुस्तक में ही 14 अध्याय और 17 वचन को हम देखेंगे। प्रेरितों ने, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने वहां कुछ अन्य जाति लोगों के बीच में जब परमेश्वर ने उनके द्वारा एक चमत्कार किया, एक लंगड़े आदमी को ठीक कर दिया, और वो लोग पौलुस और उसके साथी बरनबास के साथ ऐसा व्यवहार करने लगे मानो वो तो कोई देवता है, और उन्होंने उनको मालाएं पहनानी शुरू कर दी, उनके लिए बलिदान करने शुरू कर दिए। तो उन्होंने कहा, भाई हम भी तुम्हारी तरह दुख सुख भोगने वाले साधारण लोग हैं, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन उन्होंने वो माने ही नहीं, कह नहीं नहीं अब तुम हमारे देवता हो। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है भाइयों और बहनों, आप क्यों भूल में पड़े हो। और 17 वचन में वो कहते हैं, तो अभी 16 और 17 वचन, प्रेरितों की पुस्तक 14 अध्याय 16 और 17 वचन, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 14 एंड वर्स 16 एंड 17। वहां लिखा है, उसने बीते समयों में, अर्थात परमेश्वर ने बीते समयों में, पहले की पीढ़ियों में, आज से कई सौ साल पहले, हजारों साल पहले, उसने तब के लोगों को क्या किया, एक प्रकार से उनके रास्तों पर चलने दिया। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने उनको माफ कर दिया कि ठीक है पाप भी करो, परमेश्वर तो न्याय करता है। नूह के समय में जब बहुत पाप करने लगे, सिर्फ नूह को छोड़कर और उसके परिवार के लोगों को छोड़कर सबको नाश कर दिया परमेश्वर ने। लेकिन फिर भी पुराने समयों में लोग अनजाने में, अपनी नादानी में, कोई सूरज की उपासना कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, और परमेश्वर ने उनको समय दिया। पर क्या कहता है, उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। परमेश्वर तो हमेशा से अपने आप को प्रकट करता रहा है। ये सृष्टि उसकी गवाही देती है, सृष्टि की एक एक बात उसकी गवाही देती है कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति में कैसे आ सकता है जिसके नाम को लेकर लोग लड़ते हैं, कहते पहले इसका नाम लो वरना तुम्हारा गला काट देंगे।
परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कैसे आ सकता है जो कहता है मैं सिर्फ दुनिया के इस भाग के लिए आया हूं? परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कैसे आ सकता है जो आपको ऐसी शिक्षा देता है जो दूसरे लोगों को कोई और शिक्षा है? क्या एक ही बाप अपने बच्चों को अलग अलग शिक्षा देगा? एक को बोलेगा तू बकरा मत खा, दूसरे बोलेगा बकरा खाइयो। ये तो बेतुकी बातें हैं। पर जब एक ठीक समय आया, परमेश्वर ने कुछ समय तक मनुष्य जाति को समय दिया। इसका मतलब ये नहीं था वो उससे खुश था। हम छोटे बच्चों को समय देते हैं, वो मट्टी खाते हैं, हम उनको थप्पड़ नहीं मारते, सिर्फ समझाते हैं। वो कई बार वो कुछ उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं, हम उनको थोड़ा समझाते हैं, डांटते हैं, धीरे धीरे शिक्षित करते हैं। एक समय आता है उनको सब कुछ बताते हैं। उसके बाद भी यदि वो गलती करें तो वो दोषी हैं। परमेश्वर ने भी अपने न्याय को इस तरह से प्रकट किया और अपने पुत्र को भेजा इस संसार में। और जब अपने पुत्र को भेजा तो इस युग के लोगों के लिए, ये जो 2024 साल हम आज 25 में पहुंच गए हैं, ये एक युग चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह का युग है। कुछ लोग बोलते हैं है ना, अलग अलग देश में अलग अलग लीडर्स का युग होता है, अलग अलग है ना बातों का युग होता है। लेकिन बाइबल कहती है ये उसके पुत्र का युग है, यह अनुग्रह का युग है। क्यों अनुग्रह का युग है? परमेश्वर ने अपने आप को सब पर खुलकर खुलेआम प्रकट किया, बहुतायत से प्रकट किया। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं परमेश्वर के बारे में नहीं जानता। आप मुंह तो खोलो एक बार, परमेश्वर के सामने ये कहो, परमेश्वर तू कहां है, तू कौन है? और देखिए आपको प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का वचन सुनाई देगा, आपको प्रभु यीशु मसीह के लोग दिखाई देंगे, आपको परमेश्वर का वचन आपके कानों में पड़ेगा। सवाल सिर्फ यह है, क्या आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं या आप परमेश्वर से भागना चाहते हैं? और जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, खिलौनों से दोस्ती कर लेते हैं, कहते हैं इनको नहीं हम छोड़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, बाकी आपको तय करना है। और क्योंकि बाइबल कहती है कि मूर्ति पूजा सिर्फ देवी देवताओं से ही नहीं होती है। हम कई बार लालच करते हैं, कई बार हम घमंड करते हैं, ढिठाई करते हैं, ये सब भी एक मूर्ति है। तो हमने किस चीज को परमेश्वर बना रखा है, ये भी हमें देखने की जरूरत है। अंत में प्रेरितों 17 अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सब बातों का न्याय होने वाला है। देखिए हम बस और 5 मिनट में समाप्त करेंगे। प्रेरितों 17 अध्याय और उसके 30 वचन से मैं पढ़ूंगा। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। वहां पर 14 अध्याय में भी इस तरह से कहा कि परमेश्वर ने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों पर चलने दिया। उनकी अज्ञानता पर एक तरीके से परमेश्वर ने अपनी आंखें मूंद ली, उन्हें करने दिया। परमेश्वर सिर्फ मन को देखता है। लेकिन अब नए इस युग में प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हम ये नहीं कह सकते मेरा मन अच्छा है। अगर आपका मन अच्छा है, सच्चा है, तो आप प्रभु यीशु मसीह को क्यों नहीं मानते? क्या दिक्कत है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोई जानकारी ऐसी नहीं जो गुप्त है, जो छिपी हुई है। प्रभु यीशु मसीह के कार्य प्रकट हैं, वही एकमात्र उद्धार करता है, कोई दूसरा नहीं है। और इसीलिए यहां पर यह वचन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हो सकता है आप विश्वास में भी हो, आज आपका मन भटक रहा हो इधर उधर। प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता को पहचानिए और उसको वैसी महिमा दीजिए। भजन 96 और 8 वचन के अनुसार उसको वैसी महिमा दो जिसके वो योग्य है। बासी आराधना, ऐसी आराधना जो सच्ची ना हो, वो मत चढ़ाइए। आइए देखें यहां पे क्या लिखा है। प्रेरितों 17 अध्याय और 30 वचन। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, जहां कहीं भी आपकी नजरें जाती हो, अफ्रीका, हर जगह क्या कहता है? सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा, मन फिराओ। कलीसिया जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने
कलीसिया शब्द का इस्तेमाल किया। जो उसके बुलाए हुए लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, उनको क्या करना है? मन फिराना है। बहुत सारी कलीसियाओं ने इस विषय पर अब ध्यान देना छोड़ दिया है। वो मन नहीं फिराते, वो मन बहलाते हैं। मन बहलाओ, मन बहलाओ, मन बहलाओ। अरे मन नहीं बहलाना है, मन फिराना है। मन फिरा रहे हो तो परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, मन बहला रहे हो तो अपना नुकसान कर रहे हो। क्या लिखा है? सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है। ध्यान से सुनिए, उसने एक दिन ठहराया जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। वो मनुष्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। प्रभु यीशु मसीह फिर से जल्दी आने वाला है। अगर प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले आप इस संसार से चले गए, 2025 पूरा नहीं कर पाए, फॉरगेट अबाउट न्यू ईयर रेजोल्यूशन, न्यू ईयर की प्रतिज्ञा के बारे में भूल जाइए। मैसेजेस भेज दिए, अच्छी बात है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रभु कह रहा है आपका मन कहां है? वेयर इज योर हार्ट टुडे? आप चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, आपका मन कहां है? मन तो वही है प्रभु, वही किचकिच, वही टेंशन, वही चिंताएं, वही लड़ाई झगड़ा। मन तो वही है, कचरा। मन की दशा वही कचरा। परमेश्वर कहता है तुम्हारा मन शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारे मन में मेरी आराधना होनी चाहिए। क्या तुम्हारे मन में वही अशांति है, वही बेचैनी है, वही मार धाड़ है, वही झूठ है, वही फरेब है, वही प्रेम रहित जीवन? इफिसियों की कलीसिया से कहा तुम्हारा पहले जैसा प्रेम कहां रहा? तुम्हारा मन कहां है? आज कलीसियाओं की हालत बद से बदतर हो गई है। कलीसिया के नाम पर वो कलीसिया नहीं है, क्लब्स बन गए हैं। मुझे शर्म भी आती है बात बोलते हुए, लेकिन मसीह बहन भाइयों का ये बुरा हाल है। कलीसिया, इसीलिए परमेश्वर ने आज ये माध्यम खोले हैं, क्योंकि कलीसियाओं में परमेश्वर का वचन नहीं दिया जाता है, सिर्फ मनुष्य का वचन दिया जाता है। अगर आज कलीसिया जाग उठे तो देखिए परमेश्वर के कार्य कैसे होंगे। लेकिन कलीसियाएं सो रही हैं या मन बहला रही हैं। पर परमेश्वर मन बहलाने के लिए नहीं आया, हमारा मन बदलने के लिए आया है। और परमेश्वर आज इस साल के पहले दिन में, ये एक इत्तेफाक है, और परमेश्वर कह रहा है कि क्या तुम 2025 में भी वही मन लेके चलोगे? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तुम्हारा मन कहां है? आप विश्वासी हैं, बड़ी अच्छी बात है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, बट आपका मन कहां है? आप अविश्वासी हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह को अभी तक ग्रहण नहीं किया। किस लिए? क्यों? क्या दिक्कत है? क्या रुकावट है? ठीक है, परमेश्वर किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर आपको प्रेम से बुलाता है अपने पास। वो आपका परमेश्वर है, वो आपको उद्धार देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। आप कहेंगे मुझे किसी चीज की, किसी छुटकारे की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो भी फैसला आपका है, लेकिन प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहता है कि वो इसलिए धीरज धरता है वापस आने में, इसलिए शायद हमारी उम्र को थोड़ा सा और बढ़ा देता है कि हम नष्ट ना हो जाएं, बल्कि वो मन फिराने का अवसर दे रहा है। यदि इस अवसर को आपने खो दिया मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, विश्वासी होने के नाते भी हो सकता है आपने उद्धार पाया, लेकिन उस उद्धार में बने नहीं रहे। फिलिपियों 2:12 में लिखा अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो। कई विश्वासी लोग गारंटी लेके बैठे हैं, मेरे पास ये टिकट है, मैं जाऊंगा स्वर्ग में। अरे टिकट होने से क्या होता है? आपको यात्रा भी तो करनी पड़ेगी, काम भी तो करना पड़ेगा। परमेश्वर की आज्ञा पूरी नहीं कर रहे, अपनी धुन में चल रहे, अपने तरीके से चल रहे हैं। बाइबल है लेकिन बाइबल का अनुकरण नहीं है। चर्च है लेकिन प्रभु यीशु मसीह को आदर नहीं है। चर्च किस लिए है? परमेश्वर की महिमा के लिए है। आज प्रभु के लीडर सोए हुए हैं, बड़े बड़े दास सोए हुए हैं। वो कह रहे हमने अपना काम कर लिया, अब ये नई पीढ़ी, अगली पीढ़ी जाने, ये गड्ढे में जाए तो गड्ढे में जाए, हमें क्या लेना देना। अरे आपको किस लिए दास बनाया था भाई? आपका काम है मूसा की तरह अंतिम समय तक अपनी जिम्मेवारी को पूरा करें और इधर उधर की बातों को करके परमेश्वर का समय नष्ट ना करें। और इसीलिए आज हमारे लिए महत्वपूर्ण संदेश है,
हमें इस अवसर को पहचानना है, धन्यवाद देना है कि परमेश्वर हमें मन फिराने की शक्ति देता है। हमें इस शक्ति की रोज जरूरत है, क्योंकि रोज पापों के कारण हमारा जीवन मैला होता है। रोज हम परीक्षाओं से गुजरते हैं। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें आनंद देना चाहता हूं, मैं तुम्हें आनंद की भरपूरी देना चाहता हूं। लेकिन वो आनंद हमें कैसे मिलेगा? जब हमारा मन हम फिराएंगे। अन्यथा यही न्यू ईयर में आनंद थोड़ा, क्रिसमस में आनंद थोड़ा, किसी और त्योहार में आनंद थोड़ा, गाड़ी मिल गई आनंद, बंगला मिल गया आनंद। वास्तविकता क्या है? आनंद नहीं है। पर परमेश्वर चाहता है कि हम मन फिराएं और वो आनंद पाएं, और अनंत काल का आनंद पाएं, अनंत काल का जीवन पाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। अंत करने से पहले जो 4 बातें प्रभु ने मेरे सामने रखी है, मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। यदि आप कोई प्रतिज्ञा करना चाहते हैं इस नए साल के लिए, एक विश्वासी के रूप में खासकर और एक अविश्वासी के रूप में भी, तो वो प्रतिज्ञा क्या होनी चाहिए? यदि आप एक अविश्वासी हैं तो प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाइए। सवाल मत कीजिए, प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, आपको उसकी जरूरत है। आप खुद नहीं जानते, लेकिन आपको उसकी जरूरत है। एक बार आंख बंद करके प्रभु यीशु मसीह से कहिए, प्रभु मुझे भी हमेशा का आनंद चाहिए। मैं जानना चाहता हूं आप कौन हैं, मैं आपको जानना चाहता हूं। देर मत कीजिए, समय कम है, समय कम है। परमेश्वर आपकी खातिर समय को बढ़ा रहा है, आपकी आयु को बढ़ा रहा है। वो इस संसार का न्याय करने में देर कर रहा है। आप जल्दी से निर्णय लीजिए, प्रभु को अपने हृदय में बुलाइए। प्रभु आपका इंतजार कर रहा है, प्रभु आपके दिल के दरवाजे पे खटखटा रहा है। सवाल जवाब मत कीजिए, झूठे लोगों की बातों को मत सुनिए, दुष्ट लोगों की बातों को मत सुनिए, प्रोपोगेंडा फैलाने वाले लोगों को मत सुनिए, धर्म के ठेकेदारों को मत सुनिए। धर्म एक जेल है, बंधन है, वो आपको परमेश्वर से नहीं जोड़ता है, सिर्फ एक झूठे जाल में फंसाता है धार्मिकता के। सच्ची धार्मिकता है उस परमेश्वर को जानना, उससे प्यार करना। और यदि आप विश्वासी हैं, बहुत सारे ऐसे भी विश्वासी हैं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, वो नामधारी विश्वासी हैं क्योंकि खानदान से उनके लोग मसीह थे, वो मसीह कहते हैं। वो लोग अभी भी ट्रेडिशंस में फंसे हैं, परंपराओं में फंसे हुए हैं। तो कुछ ऐसे भी विश्वासी हैं जिनको सब बातों का ज्ञान हो चुका है, लेकिन वो ठंडे पड़ गए हैं, वो ठंडे पड़ गए हैं। जो वचन वो प्रचार करते हैं उस वचन के अनुसार चलते नहीं, दिन भर प्रेम की बातें बोलते हैं, प्रेम उनके जीवन में नहीं है, वो भी कटघरे में खड़े किए जाएंगे। और इसीलिए 4 बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले भजन 119 और उसके 105 वचन लिखा है कि परमेश्वर का वचन, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि सब जानते हैं। इस नए साल में परमेश्वर के वचन को उचित स्थान दीजिए। बहुत से लोग बोलेंगे, मैं एक शब्द बोलना चाहता हूं, आज प्रभु के लोगों में, खासकर हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फरीसियों की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उन्हें वचन का बहुत ज्ञान है और वो सोचते हैं कि उनको सब मालूम है, लेकिन वो वचन को पालन नहीं करते हैं और इसलिए वो ज्ञान बिल्कुल बेकार है। वचन को पढ़ें, उसका पालन करें। दूसरी चीज, संगति करें। इसीलिए हमने ये संगति की शुरुआत की है, क्योंकि परमेश्वर ये बोझ दे रहा है कि ये अंत के दिन है, ये कठिन दिन है, पाप बढ़ता जा रहा है, लोगों को संगति की जरूरत है, सच्ची संगति की जरूरत है। जब हम संगति की बात करते हैं तो एक वचन मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा सबके लिए, 2 तिमुथियुस। आज शैतान अपना काम जोरों से कर रहा है। मसीह के नाम पर भी बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हुए हैं, और ऑनलाइन भी और हर जगह बहुत से ऐसे प्रचारक आ गए जो लुभा रहे हैं, बड़ी बड़ी वो मिरेकल्स की बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के साथ आपकी सच्ची मुलाकात वो नहीं करा सकते, क्योंकि वो खुद प्रभु को नहीं जानते हैं। और दुर्भाग्य से ये बात सच है। प्रभु उनसे काम ले रहा है क्योंकि परमेश्वर बहुत ही बुद्धिमान है। परमेश्वर सबसे अपना काम निकाल सकता है। परमेश्वर कह रहा है, जाओ मेरी पब्लिसिटी करो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता।
और इसीलिए जब हम संगति की बात करते हैं, दूसरा तिमोथी का दूसरा अध्याय और उसका 22 वचन में पढ़ना चाहता हूं आप सब लोगों के लिए। तिमोथियस का दूसरी पत्री और उसका 2 अध्याय और 22 वचन लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। आज बहुत से लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं, कहीं भी जाते हैं, फेलोशिप करते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल पे किसी भी प्रचारक को सुन लेते हैं, ये नहीं देखते कि जिन लोगों के साथ वो संगति कर रहे हैं वो क्या सच में मसीह हैं? क्या वो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं? क्या वो विश्वास से जीवन बिता रहे हैं? क्या उनके जीवन में प्रेम है? आप किसके साथ संगति कर रहे हैं? इसका निर्णय लीजिए, इसको परखिए। अगर आप संगति के बिना हैं तो आपके लिए परमेश्वर के दरवाजे खुले हैं। परमेश्वर के ऐसे लोग जो शुद्ध मन से उसका अनुकरण करते हैं, हर जगह है आपके लिए। आप परमेश्वर से कहिए, किसी मनुष्य से नहीं, मुझे सच्ची संगति की जरूरत है। और तीसरी और अहम बात, जागते रहो। प्रार्थना का जीवन जरूरी है। देखिए, एक वचन को मैं पढ़ देता हूं, लूका 21 अध्याय और उसके 36 वचन को ध्यान से सुनिएगा। बस और एक आध मिनट में हम खत्म करने वाले। लूका 21 अध्याय और उसके 36 वचन में लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। 2 बातें हैं, इन सब घटनाओं से बचे रहो। प्रिय भाई और बहनों, इस पृथ्वी पर ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जिनका अंदाजा तक नहीं है। जो बाइबल पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जो पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि कैसे दिन आने वाली पृथ्वी पर। कोरोना तो सिर्फ एक छोटी सी झलक। आने वाला महामारियों का युग होगा, आने वाला युग महंगाई का युग होगा, आने वाला युग प्राकृतिक आपदाओं का युग होगा। आप कहां जाएंगे? क्रूर और दुष्ट अधिकारियों का युग होगा। आप कहां जाएंगे? सिर्फ परमेश्वर आपको बचा सकता है, सच्चा और जीवित परमेश्वर। कोई झूठा परमेश्वर नहीं, कोई धर्म नहीं आपको बचा सकता। ईसाई धर्म भी आपको नहीं बचा सकता यदि कोई इस गलत फहमी में है। सिर्फ यीशु मसीह और उसका सच्चा दर्शन आपको बचा सकता है। और हम देखते हैं वो कहता है जागते रहो। प्रार्थना का जीवन हमें जरूरी है, सिर्फ कलीसियाई प्रार्थनाओं में नहीं, संगति की जो प्रार्थना होती है उसी में नहीं, व्यक्तिगत प्रार्थना में समय बिताना आपके लिए जरूरी है। अन्यथा पाप आप पर हावी हो जाएगा, संसार आप पर हावी हो जाएगा, आप गलत करते जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा और आने वाली घटनाओं से आप नहीं बच पाएंगे, विपत्तियों से नहीं बच पाएंगे। और आखिरी चीज, यूहन्ना 15 और 16 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम फल लाएं। सबसे पहली बात, परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने उसे नहीं चुना है। आज भी परमेश्वर आपको चुन रहा है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये आपके लिए खुश नसीबी है कि इस 2025 में भी परमेश्वर आपको एक प्रकार से कह रहा है, मैं तुम्हें फिर से चुनता हूं। जिनको ये बात मालूम है कि मुझे चुना हुआ है, परमेश्वर कह रहा है मैं आज तुम्हें फिर से चुनता हूं यदि तुम मन फिराओगे। क्योंकि हमारा चुनाव एक बात पर जो है निर्भर करता है कि वो चुनाव बना रहेगा कि नहीं। यदि हम परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता ठीक है, क्योंकि मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, क्योंकि पत्रस की पत्री में हम पढ़ सकते हैं इसको, दूसरे पत्रस के पहले अध्याय में, वहां कहता है अपने चुन लिए जाने और बुलाए लिए जाने को पक्का करते जाओ। पक्का करने का मतलब क्या है? अगर कोई उस चीज में कुछ झूठे प्रचारक ऐसे हैं, कुछ प्रचारकों ने झूठे प्रचार करके प्रभु के लोगों को पंगु बना दिया है, अपाहिज बना दिया है, क्योंकि वो अपनी अकल से प्रचार करते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से वो प्रचार कर नहीं सकते। उन्हें अपनी डिग्रियों का घमंड है, उन्हें अपने पदों का घमंड है, पर वो पवित्र आत्मा को नहीं जानते हैं। पवित्र आत्मा उनके पास नहीं है, डिग्रियां हैं सिर्फ, उन डिग्रियों का कोई काम नहीं है। वो आग में जला दी जाएंगी, परमेश्वर भस्म कर देगा। यहां पे लिखा है, दूसरा पत्रस पहला अध्याय और 10 वचन में लिखा है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। अपने बुलाए लिए जाने और चुन लिए जाने को,
धोखे में मत रहिए। मुझे चुन लिया प्रभु ने, चुन लिया तो क्या हो गया? आज आपको चुना है कि नहीं? आप उस चुनाव में बने हुए हैं कि नहीं? जिन्होंने प्रभु को नहीं पाया है, आप इस धोखे में मत रहिए कि आपने प्रभु को ठुकरा दिया, बहुत बड़ा काम किया। बल्कि गनीमत समझिए, मेहरबानी समझिए प्रभु की कि वो कह रहा है आज भी मैं तुझे चुनना चाहता हूं। कोई परमेश्वर को नहीं चुन सकता, परमेश्वर उसे चुनता है। कोई किसी का धर्म नहीं बदल सकता। प्रभु यीशु मसीह धर्म की बात करने आया ही नहीं। ये झूठे लोग हैं जो धर्म की बात करते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। परमेश्वर के पास कोई अपनी ताकत से नहीं आ सकता, लेकिन इच्छा अगर उसके अंदर हो तो परमेश्वर उसको अपने पास बुला लेता है। प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप नष्ट हो। और प्रभु कहता है मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है। और क्यों तुम्हें चुना है मैंने? कि तुम जाकर फल लाओ। यूहन्ना 15 और 16 वचन को पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर चाहता है हम फल लाएं, हम उसकी आराधना करें, खोखले शब्दों से नहीं। बहुत जगह आराधना सभाएं होती है, कुछ ऐसे मसीह गुट हैं जो घमंड करते हैं कि हम बोल के आराधना करते हैं। अरे बोल के करो चाहे बिना बोले करो, आपके काम क्या बोलते हैं? काम से तो ऐसा लगता है कि आप परमेश्वर की आराधना नहीं, परमेश्वर की आप जो है तौहीन करते हैं। आपके काम अच्छे होने चाहिए और शब्दों से भी आप आराधना करें, ये अच्छी बात है। गीतों से भी आराधना करें, अच्छी बात है। प्रभु हम सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम एक आखिरी प्रार्थना करेंगे और उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि हम ये संगति हर बुधवार को हम प्रभु की इच्छा के अनुसार करेंगे आने वाले समयों में, जब तक प्रभु चाहेगा। और यदि आप में से कुछ लोग हमारे साथ लगातार फेलोशिप करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। खासकर अगर आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है, आप कमेंट सेक्शन में या तो मुझसे मेरा ईमेल आईडी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पूछ सकते हैं और मैं आपको शेयर करूंगा। या आप अगर बेहिचक होकर अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं, आप रिक्वेस्ट डालिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, आपके कुछ सवाल हैं, आप शेयर कर सकते हैं जिससे कि हम आपकी अगुवाई कर सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए, आपकी महिमा करने का मौका दिया, आपके वचनों पर मनन करने का मौका दिया। सारा आदर महिमा आपको हम देते हैं प्यारे पिता। आपसे बड़ी प्रार्थना है हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए और हमारे लिए भी प्यारे पिता, आज का ये वचन बहुत ही असरदार साबित हो, प्रभावशाली हो, हमारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आए, हम उस उद्धार के अनुभव में और आगे बढ़ें। और जो मेरे भाई बहन, जो मेरे प्रियजन, हमारे दोस्त मित्र दुनिया में जहाँ कहीं से भी इस संदेश को सुनते हैं या जो अभी भी जुड़े हुए हैं, उन्हें आप बड़ी आशीष दें प्यारे पिता, क्योंकि अंत का समय है। आपने कहा समय और समय प्रचार कर। प्यारे पिता, आपका वचन जीवन लेके आता है, आपका वचन उद्धार लेके आता है प्रभु जी, छुटकारा लेके आता है। आपने कहा हे सुने वाले, मुर्दों में से जाग उठ, तब तुझ पर मसीह। आपसे बड़ी प्रार्थना है आज जितनों ने वचन सुना, यदि वो कहीं पर भी सोए हुए हैं तो वो जाग जाएं प्यारे पिता। आपके हाथों में प्यारे पिता अपने आप को, अपने सभी भाई बहनों को, मित्रों को सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आप सबको प्रभु यीशु के नाम में बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीष, और प्रभु ने चाहा तो अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।